चलेगा। तो फाइनल एंड फाइनल मिनट, अगर आप भी 1 फरवरी को क्लास 12 बायोलॉजी का फाइनल परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या आप साइड से भी बायोलॉजी रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का ये बायोलॉजी का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए 1 फरवरी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा रामबाण साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में लेकर के आ चुके हैं बायोलॉजी का ऐसा 70 प्रश्न, अगर आप 70 नहीं पूरा आधा भी वीडियो देख लेंगे ना, तो 1 फरवरी के दिन आप मुस्कुरा करके जाएंगे एग्जाम हॉल में और मुस्कुरा करके आएंगे। तो चलिए हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं। और जितना भी क्वेश्चन आपको बताएंगे सभी क्वेश्चन ये मॉडल पेपर देख लीजिए, आप सबसे पहले स्क्रीन पे प्रूफ देख लीजिए, इसी पर आपका सभी क्वेश्चन आपका होने वाला है, ठीक है। और एग्जाम हॉल में अगर बात करें एक से लेकर के 100 तक क्वेश्चन देखेंगे। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, इंटर परीक्षा 2025 का पेपर आपके सामने है, ठीक है ना। चलिए ज्यादा हम आपका समय ले लेंगे, शुरू करते हैं। और देखिए मेरे पास एग्जाम हॉल में अगर बात करें मेरे प्यारे लाल, एग्जाम हॉल में 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का ही उत्तर देना। और सभी क्वेश्चन मेरे प्यारे इस वीडियो में अगर बात करें मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे, आपका पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पढ़िए वही जो मेरे प्यारे आपके परीक्षा में आएगा, फालतू क्वेश्चन मत पढ़िए। कहता है मेरे प्यारे सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत भी वीआई क्वेश्चन है, 2018 के एग्जाम का क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यारे कहता है सूक्ष्म प्रजनन जो है इसमें आपका क्या संभव है मेरे प्यारे। देखिए सूक्ष्म प्रजनन का जब भी बात होगा मेरे प्यारे लाल, याद रखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ये आपका अलैंगिक जनन, मतलब क्या हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, अलैंगिक जनन। याद रखेंगे काफी बढ़िया, सीधे आपके परीक्षा में छपेगा, पूरा क्लास देख के जरूर जाइएगा। पहला में आंसर क्या होगा, उत्तर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे। अब ये देखिए कहता है निम्नलिखित में से किसमें आपका पादप का अगुणित होता है। देखिए ये क्वेश्चन कोई परिचय का मोहताज नहीं, 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन है। कहता है पादप का अगुणित होता है किसमें। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, पादप का अगर बात करें मेरे पास, ये आपका अगुणित जो होता है ना, याद रखेंगे दूसरा नंबर, ये आपका शैवाल में, शैवाल में क्या होता है मेरे प्यारे, पादप का जो है ना अगुणित होता है। पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा, प्लीज मेरे प्यारे पूरा वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आधा भी जरूर देखिए। आपको 1 फरवरी के दिन आप एग्जाम में मुस्कुरा करके जाएंगे और मुस्कुरा करके आएंगे। अगर आपका तैयारी का लेवल 0 लेवल है मेरे प्यारे बच्चों, तैयारी का लेवल 0 लेवल है, अगर आपको लग रहा है कि तैयारी हम कैसे करेंगे, तो मात्र 199 में सभी बच्चे का पीडीएफ नोट्स कंटेक्ट कर सकते हैं, गेस क्वेश्चन आप खरीद सकते हैं मात्र 199 में। कुछ नहीं पढ़े उन बच्चे के लिए है, जल्दी कंटेक्ट करेंगे जल्दी खरीदेंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया तीसरा नंबर। देखिए अब देखिए कहता है मेरे प्यारे निम्नलिखित में से उभयलिंगी प्राणी आपका कौन है। और ये क्वेश्चन देखिए 2021 के एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। देखिए उभयलिंगी प्राणी का जब भी बात होगा मेरे प्यारे, आप लोग याद रखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए उभयलिंगी प्राणी का जब भी बात होगा ना मेरे प्यारे लाल, ये आपका केंचुआ जो है ना, आपका क्या है, उभयलिंगी प्राणी का उदाहरण है। 3 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहां पर ऑप्शन में डी होगा। एक भी नहीं छूटेगा, बशर्ते पूरा क्लास जरूर देख जाइएगा। और इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज आप इस चैनल को एक बार सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को एक बार सबसे पहले मेरे प्यारे सब्सक्राइब कर दीजिए, सबसे रिक्वेस्ट है। आइए ये क्वेश्चन का निम्नलिखित में से जंगली घास, देखिएगा जलीय जंगली घास आपका कौन होगा। देखो 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन है। जलीय जंगली घास का अगर बात करें मेरे प्यारे 4 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चा तबाही कर देगा। जलीय जंगली घास 4 नंबर थे। देखिए जलीय जंगली घास की अगर बात करें तो ये आपका ट्रापा, ट्रापा क्या है मेरे पास, जलीय जंगली घास है। 4 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहां पर ए होगा, जलीय जंगली घास क्या होगा, ट्रापा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए अगर आप भी चाहते हैं गेस क्वेश्चन, अगर आपका बिल्कुल तैयारी नहीं है, गेस क्वेश्चन परचेज कीजिए मात्र 199 में, वही पढ़िएगा जो परीक्षा में लड़ेगा, वही प्रश्न देंगे जो आपके परीक्षा में लड़ेगा, 100% लड़ने की गारंटी। अगर नहीं लड़ेगा तो पैसा भी रिटर्निंग करेंगे, जरूर कॉल या मैसेज करके आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, वायु परागन किसमें नहीं होता है। और ये क्वेश्चन देखिए मेरे पास 13 के एग्जाम का आपको पूछा गया क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। वायु परागन मतलब हवा के द्वारा परागन आपका किसमें नहीं होता है। तो देखिए हवा के माध्यम से अगर बात करें परागन की क्रिया, ये आपका घास में, घास में जो मेरे प्यारे बच्चों, घास में आपका क्या होता है, हवा के माध्यम से परागन क्रिया नहीं होती है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, घास, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, पढ़िए वही जो 1 फरवरी के दिन आप मुस्कुरा करके जाएंगे और मुस्कुरा करके आएंगे, वही प्रश्न पढ़िए। कहता है 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है। और ये प्रश्न अगर बात करें 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन है। स्वपरागन का बात है, किसका स्वपरागन, स्वपरागन जो है मेरे प्यारे बच्चों किस पौधे में होता है। चलिए लगाते चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्वपरागन की अगर बात करें मेरे प्यारे, स्वपरागन आपका किस में होता है, 3 में से किसी में नहीं होगा, किसी में नहीं होगा मेरे प्यारे। स्वपरागन जो है ना ये आपका किसी में नहीं होगा, ठीक है ना। 6 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी होगा, द्विलिंगी पौधा होगा, द्विलिंगी, याद रखेंगे द्विलिंगी होगा मेरे प्यारे। और 5 नंबर में अगर बात करें, 5 नंबर में देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगुणित भ्रूणपोष आपका किसकी विशेषताएं हैं। चलिए अगुणित भ्रूणपोष जो है मेरे प्यारे पूछा जा रहा है, किसकी विशेषताएं हैं, आप तमाम बच्चे दीजिएगा, सभी बच्चे लगा दीजिए मेरे प्यारे, ठीक है ना।
चलिए अगुणित भ्रूणपोष आपका किसकी विशेषताएं हैं? 7 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे आपका क्या होगा, आवृत्त बीजी का। किसका? आवृत्त बीजी का हो जाएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यार बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कायिक प्रवर्धक नहीं है। चलिए और ये क्वेश्चन देखिए 2012 के एग्जाम का क्वेश्चन है। चलिए कायिक प्रवर्धक आपका कौन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? 8 नंबर क्वेश्चन, कायिक प्रवर्धक का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों आपका नहीं है, तो ये आपका क्या होगा? चल बीजाणु। चल बीजाणु जो है डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या है? चल बीजाणु आपका क्या है? कायिक प्रवर्धक नहीं है। 8 नंबर में आंसर आप लोग क्या देगा? उत्तर यहां पर, ठीक है ना, उत्तर यहां पर क्या होगा? उत्तर यहां पर डी हो जाएगा, चल बीजाणु, ठीक है ना। अब चलिए मेरे पास 9 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फल आपका कूट फल है? और ये क्वेश्चन अगर बात करें 2013 के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। कूट फल आपका कौन है? 9 नंबर में कूट फल का जब भी बात होगा मेरे प्यारे छोटे आपका क्या होगा? सेब जो है, सेब जो है आपका क्या है? कूट फल का उदाहरण है। 9 में आंसर क्या दीजिएगा? एप्पल। एप्पल क्या है आपका? कूट फल का उदाहरण, ठीक है ना। चलिए 9 में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहां पर डी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन गया, भ्रूणपोष का कार्य आपका क्या है? और ये क्वेश्चन देखिए बहुत बच्चों के क्वेश्चन कंफ्यूज करके रखा है, बहुत बच्चे हमें मैसेज भी कॉल भी करते हैं, सर जी क्या होगा इसका आंसर? देखिए बहुत सारे शिक्षक क्या करते हैं इस क्वेश्चन में सभी उत्तर लगा देते हैं, लेकिन सभी आपका यहाँ पर सभी गलत है। तो भ्रूणपोष का मतलब क्या हुआ? भ्रूण को पोषण देना, सिंपल क्वेश्चन। भ्रूण को क्या दीजिएगा? पोषण देना, सिंपल क्वेश्चन है। 10 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी। भ्रूणपोष का कार्य क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? भ्रूण को पोषण देना। आप तमाम बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन क्या है? कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन आपका क्या है? 11 नंबर में दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे देगा। कॉपर ल्यूटियम के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? देखेंगे कॉपर ल्यूटियम के माध्यम से देखेंगे आपका प्रोजेस्टेरॉन। कॉपर ल्यूटियम के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 11 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर सी होगा, प्रोजेस्टेरॉन। चलिएगा 12 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चों, किस देखिए विकास के दरमियान देखिएगा पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, विकास के दरमियान पूछा जा रहा है एस्पेक्ट्रोमोजोआ पोषण करता है, बता रहा है देखिएगा एस्पेक्ट्रोमेट्रोजोआ आपका किससे पोषण करता है? विकास के दरमियान। 12 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे आपका सटोली कोशिका से। किसे करेगा? सटोली कोशिका से। 12 नंबर में उत्तर आप लोग क्या दीजिएगा? उत्तर ए। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, अब देखिए पोटेस्ट ग्रंथि उपस्थित होती है, बता देना मेरे जो पोटेस्ट ग्रंथि जो है ना आपका कहां पर उपस्थित होता है? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में आप लोग दीजिएगा पोटेस्ट ग्रंथि का अगर बात करें मेरे प्यार आपका उपस्थित होता है 13 नंबर में लगाया जरा। पोटेस्ट ग्रंथि का अगर बात करें ना मूत्र मार्ग के चारों ओर, मूत्र मार्ग के चारों ओर क्या होता है? पोटेस्ट ग्रंथि आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? उपस्थित होता है। आप लोग को याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा। 13 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है अगर आप भी चाहते हैं गैस क्वेश्चन परचेज करना, लास्ट मौका मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम मौका है, यहाँ पर देख लेंगे अंतिम मौका। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो मात्र 199 में परचेज कर सकते हैं सभी विषय का गैस प्रश्न। आप लोग कंटेक्ट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखेंगे अब देखिए भ्रूण का सोलवीय कोशिकीय अवस्था आपका क्या कहलाएगा? भ्रूण का जो है ना सोलवीय कोशिकीय अवस्था आपका क्या कहलाएगा? जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगा, सभी बच्चे लगा दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भ्रूण का सोलवीय कोशिकीय अवस्था का जब भी बात होगा आपका क्या कहलाएगा? 14 नंबर में जो आंसर होगा आपका मोरूला कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? मोरूला। बहुत पहले भी ये क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, स्तनधारी। देखिए क्वेश्चन कहता है स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर आपका वृषण कोष पाए जाते हैं। बता जरा मेरे प्यारे क्वेश्चन बड़े पड़ेगा, कहता है स्तनधारी के वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाया जाता है, कहां पर पाया जाएगा? तो देखिए ये जो पाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे आपका जनन अंग के विकास के लिए पाया जाएगा। किसके लिए? जनन अंग के विकास के लिए। आप तमाम बच्चे याद रखेंगे किसके लिए? जनन अंग के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कहता है मेरे बच्चों देखेंगे ये क्वेश्चन देखिए कहता है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक आपका विधि है? देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्या होगा? जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक आपका विधि कौन है? अवधि संयम। जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि क्या होगा मेरे बच्चों? अवधि संयम। आप लोग याद रखेंगे 16 नंबर में आंसर क्या देगा? उत्तर बी अवधि संयम। बहुत ज्यादा खास है, परीक्षा में लड़ने वाला। अब चलिए 16 हो गया। 17 में देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से रिट्रोवायरस उत्पन्न होता है, बताइए रिट्रोवायरस आपका उत्पन्न होता है 17 नंबर। रिट्रोवायरस आपका उत्पन्न होता है 17 नंबर में, क्या दीजिएगा? रिट्रोवायरस आपका उत्पन्न होता है आपका एड्स में। कहां पर? एड्स में आपका क्या होगा? रिट्रोवायरस आपका उत्पन्न होगा। चलिएगा 17 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? उत्तर यहां पर बी हो जाएगा। काफी बेहतरीन है, सीधे छपेगा। अब देखिए परिवार नियोजन कार्यक्रम आपका प्रारंभ किया गया। चलिए बताइए जरा परिवार नियोजन 18 नंबर। देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, परीक्षा में देखेंगे ये सब क्वेश्चन पूछा भी है बहुत बार लगभग, ठीक है ना। चलिए आप लोग दीजिएगा परिवार नियोजन कार्यक्रम आपका कब प्रारंभ किया गया था? चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यारे 18 नंबर। 18 में आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? परिवार नियोजन।
परिवार नियोजन कार्यक्रम का अगर बात करें, ये आपका 1951 में लागू किया गया था, 1951 में, 1951 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, भूलिएगा नहीं मेरे प्यार। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार, 19 नंबर, जनसंख्या पर निबंध आपका किसके द्वारा लिखा गया। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा भेभियाई क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। जनसंख्या पर निबंध जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका किसके द्वारा लिखा गया। जनसंख्या पर निबंध अगर बात करें, मानथस के द्वारा, मालथस के द्वारा आपका लिखा गया, याद रखेंगे। 19 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो मेरे प्यार आपके परीक्षा में आएगा। कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यार बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल। अब देखिए म्यूटाजेन कौन सा है, बता जरा, म्यूटाजेन आपका कौन सा है, 20 नंबर में दीजिएगा। 20 नंबर में लगा म्यूटाजेन आपका कौन सा है। म्यूटाजेन एक्स रे हो जाएगा, मतलब एक्स किरण हो जाएगा, ठीक है ना। 20 में आंसर क्या जाएगा, उत्तर। ये म्यूटाजेन क्या है, एक्स किरण। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यार, तंबाकू के सेवन, अधिक तंबाकू निम्नलिखित में से संदेश मंदक पदार्थ आपका कौन है। संदेश मंदक पदार्थ आपका कौन है, 21 नंबर में दीजिएगा। संदेश मंदक पदार्थ का बात करिए, 21 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार। 1 मिनट रुक जाइए, 20 नंबर क्वेश्चन 1 मिनट हम फिर से चेक करते हैं। अब देखिए म्यूटाजेन कौन सा है, 20 नंबर क्वेश्चन, 20 है ना। 20 में आंसर आप लोग याद रखेंगे, 20 में उत्तर यहाँ पर डी होगा, सभी हो जाएगा, सभी टोटल। 21 में अगर बात करें, 21 में अगर बात करें मेरे प्यार, तो 21 में आपका क्या होगा, 21 में ऑप्शन डी होगा, भांग या ओपीरियम हो जाएगा, भांग या ओपीरियम, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा जनन आपका किसमें होता है। शुरुआती तौर में आपको बता चुके हैं। देखिए मुकुलन के माध्यम से जनन की क्रिया पूर्ण अगर बात करें मेरे प्यार, होती है आपका किस्ट में, ईस्ट में होता है, वेकर ईस्ट जिसे बोला जाता है। 22 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर है। अगला क्वेश्चन के 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या था मेरे प्यार, ध्यान देगा, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी है। काफी वायरल क्वेश्चन है, वीवीआई मान सकते परीक्षा में छपने वाला। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होगा, 23 नंबर। तो देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या आपका 23 जोड़ा होता है। अगर 2n में पूछेगा तो 23 गुना 2 कर दीजिएगा 46, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, बी। अब चलिए मेरे प्यार, अंडपरजक आपका है। चलिए अंडपरजक आपका कौन है। सबसे पहले तो आपको यहां पर यह समझना पड़ेगा अंडपरजक किसे कहते हैं। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों, अंडपरजक का अगर बात करें, अंडपरजक का, तो ये आपका मेरे प्यार पहला में अगर बात करें तो ये आपका मुर्गी हो जाएगा, क्या होगा, मुर्गी। दूसरा में अगर बात करें तो ये आपका सांप है। तीसरा में अगर बात करें तो मगरमच्छ है, क्या है, मगरमच्छ। यानी कि आपका सभी उत्तर हो जाएगा। 24 में आंसर आप लोग क्या दे देगा, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 25 नंबर, द्विगुणित आपका है। द्विगुणित आपका क्या है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, द्विगुणित संरचना आपका कौन है मेरे प्यारे, जल्दी बता दीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 में आंसर क्या देंगे, द्विगुणित आपका कौन है, 25। युग्मनज, युग्मनज क्या है मेरे प्यारे लाल, ये आपका द्विगुणित है। युग्मनज क्या है आपका, द्विगुणित संरचना। आपको याद रहेगा कि नहीं, बताइए जरा, 100% याद रहेगा ना। अगर आप भी चाहते एग्जाम में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 100% लड़ने वाला गेस प्रश्न मात्र 199 में दिया जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं पढ़े उन बच्चे के लिए मात्र 199, एक सब्जेक्ट का 120। तो जल्दी कांटेक्ट कीजिए और जल्दी खरीदिए मेरे प्यारों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण आपका किसके द्वारा होता है। चलिए 26 नंबर में दीजिएगा। शुक्राणु जनन जो है इसका नियंत्रण, मतलब शुक्राणु जनन को कंट्रोल किसके माध्यम से किया जाएगा, 26। शुक्राणु जनन का नियंत्रण आपका किसके द्वारा होगा, 26 नंबर क्वेश्चन में लगा जरा। देखेंगे शुक्राणु जनन का नियंत्रण का बात करें, एंट्रोजन के द्वारा। किसके द्वारा, एंट्रोजन। एंट्रोजन के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों शुक्राणु जनन का नियंत्रण होता है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। 26 में आंसर क्या देगा, उत्तर यहाँ पर सी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हार्मोन जो मासिक चक्र से संबंधित ना हो, हार्मोन जो मासिक चक्र से संबंधित ना हो आपका क्या कहलाएगा। चलिए 27 नंबर काफी बेहतरीन है और कई वर्ष देखेंगे, कई वर्ष उनके हर एक वर्ष आपका परीक्षा में पूछा गया, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यार देखेंगे आपका क्या है, देखिएगा हार्मोन जो मासिक चक्र से संबंधित ना हो आपका क्या कहलाएगा, 27 नंबर। 27 में क्या होगा, देखेंगे टी क्या होगा मेरे प्यार, TSH हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो आपका मासिक चक्र से संबंधित नहीं है। 28 देखिए, मनुष्य में गर्भधान की अवधि आपका दिनों में आपका कितना है, बहुत ज्यादा VVI है। मनुष्य में गर्भधान की अवधि पूछा जा रहा है दिन में आपका क्या है, 28 नंबर में दीजिएगा। मनुष्य में गर्भधान की अवधि दिनों में पूछा जा रहा है मेरे प्यार लाल, चलिए तैयार हो जाएगा। ये आपका कितना होगा, दिनों में पूछा जा रहा है, तो दिनों में अगर बात कर देना, दिनों में तो ये आपका कितना लगेगा, 270 दिन, 270 डेज हो जाएगा, 270 दिन। आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन 28 हो गया। 29 देखिए, विरेचन की थैली किससे संबंधित है। चलिए विरेचन की थैली का बात मेरे प्यार लाल किससे संबंधित है, चलिए आप लोग तैयार हो जाएगा। विरेचन की थैली का बात पे चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विरेचन की थैली किससे संबंधित है, 29।
देखिए विरेचन की थैली का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका किससे संबंधित है? 29 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विरेचन से ही संबंधित होगा। आंसर क्या होगा? सी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, पढ़िए वही मेरे प्यारे बच्चों जो आपके परीक्षा में आ जाएगा। कहते हैं मंजिल अगर पाना है तो मेहनत आप लोग कर दीजिए, झोंक दीजिए। डीएनए के कूट देखिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों डीएनए के कूट क्रम कहलाते, बता जरा डीएनए का कूट क्रम जो है क्या कहलाएगा? 30 में दीजिएगा डीएनए का कूट क्रम क्या कहलाएगा? 30 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए डीएनए का कूट क्रम जो है आपका क्या कहलाएगा? रिस्टॉक देखिएगा, रिस्टॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिस्टॉन। डीएनए का कूट क्रम क्या कहलाएगा? रिस्टॉन कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 30 में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर डी, रिस्टॉन। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए अगर आप भी चाहते हैं गेस प्रश्न पढ़ना, अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो मात्र गेस प्रश्न 100% लगने वाला गेस क्वेश्चन परचेज कर सकते हैं, मात्र 199 में आपको दिया जा रहा है। पढ़ लीजिए, स्क्रीन पे पूरा डिटेल आप लोग खरीदिएगा। चलिए आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? चलिए लगा दीजिएगा आपका 31 नंबर क्वेश्चन। आनुवंशिक कूट जो है इसमें कितने कूट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 31। आनुवंशिक कूट में आपका कितना? 2 गो कूट होगा। कितना? 2 हो जाएगा, याद रखेंगे। 31 में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। आइए देखिए 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आनुवंशिक कोड का अपवाद सूची आपका करता है, बता जरा आनुवंशिक कोड जो है इसका अपवाद सूची क्या करता है? 32 नंबर आनुवंशिक कोड का अपवाद सूची क्या करता है? तो देखेंगे आपका एक कोडोन के द्वितीय सदस्य को, एक कोडोन के द्वितीय सदस्य को करता है। ठीक है ना। 32 में आंसर क्या देगा? उत्तर डी। 33 नंबर देखिए कहता है द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम आपका क्या है? और ये प्रश्न देखिए 2021 की एग्जाम का क्वेश्चन है। द्विगुणन में अगर बात करें कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होगा? 33 नंबर द्विगुणन में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? तो देखेंगे द्विगुणन में आपका क्या होगा? ठीक है ना, डीएनए हो जाएगा। डीएनए हो जाएगा। द्विगुणन में किस एंजाइम का प्रयोग होता है? डीएनए। ठीक है ना। चलिए डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, लगाते चलेंगे। ठीक है ना। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, 100% लगने वाला क्वेश्चन है, सीधे आपके परीक्षा में छपेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए 33 तो हो गया, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे पास सभी क्वेश्चन भी आई है। चले क्या था मेरे पास? मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से क्या है? मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण क्या है मेरे प्यार? लगाते चलेंगे मेरे प्यार। ठीक है, लगाते चलेगा। ठीक है, चलिए लगाते चलेंगे। हाँ चलिए, मनुष्य में हिम अंधता का कारण क्या है मेरे प्यार? जल्दी बताया जरा। आपका 34 नंबर में आंसर क्या देगा? आपका स्वच्छ मंडल का हिम अपदान। आंसर क्या होगा? डी। भूलिएगा नहीं मेरे प्यार। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका किसका है? चलिए बताया जरा 35 नंबर। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका किसका है? तैयार हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका क्या है? ठीक है ना। चलिए लगाते चलिए मेरे प्यार। चलिए लगाते चलेंगे। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका क्या है? तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों आपका न्यूक्लियोटाइड का हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड का याद रखेंगे। 35 में आंसर क्या देगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए लगाते चलिए मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा 36 नंबर। अब देखिए आबादी का प्रसंकरण निर्भर करता है। चलिए लगाते चलिएगा। आबादी का प्रसंकरण आपका किस पर निर्भर करेगा? अब देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 36। आबादी का प्रसंकरण अगर बात करें किस पर निर्भर करेगा? तो ये आगमन पर। ठीक है ना, आगमन पर निर्भर करेगा। आगमन नहीं, आबादी का प्रसंकरण। एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। 35 तो हो गया, ये भी हो गया। 36 आबादी का प्रसंकरण। देखेंगे एक मिनट रुक जाइए। आबादी का प्रसंकरण का अगर बात करें ना 36 नंबर, 36 नंबर भी आपका सभी हो जाएगा स्थानांतरण क्रिया पर। स्थानांतरण की क्रिया पर आपका करेगा, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार। अब देखिए कहता है किसी जीव का विकासीय इतिहास जाना जाता है। बताइए जरा किसी जीव का। ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यार। लगाते चलेगा। चलिए किसी जीव का विकास या इतिहास जाना जाता है। देखेंगे मेरे प्यार 37 नंबर क्वेश्चन किसी जीव का विकास या इतिहास की अगर बात करें। 37 नंबर क्वेश्चन आपका फाइकोजेन के माध्यम से, फाइकोजेन के माध्यम से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अब फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक आपका किसने लिखा? चलिए 38 नंबर देगा। फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक आपका किसने लिखा? चलिए लगाते चलेंगे। फिलोसफिक और साथ ही जूलॉजिक नामक पुस्तक आपका किसने लिखा? लगाते चलेंगे मेरे प्यार। ठीक है, चलिए लगाते चलेंगे। फिलोसफिक जूलॉजिक नामक आपका देखिए किसने लिखा है मेरे प्यार बच्चों? लगा दीजिएगा। तो देखेंगे आपका कौन लिखा है? 38 में आंसर आप लोग क्या देगा? उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। लामार्क ने। कौन लिखा है मेरे प्यार बच्चों? लामार्क क्या लिखा है? फिलोसफिक जूलॉजिक नामक। निम्नलिखित में से कौन आपका देखेंगे कहता है निम्नलिखित में से कौन आपका कोशिका अमर है? कौन कोशिका अमर है मेरे प्यार? लगाते चलेंगे मेरे प्यार। ठीक है, चलिएगा। कौन सा कोशिका आपका अमर है? देखेंगे आपका टी कोशिका। टी कोशिका मेरे प्यार जो आपका क्या है? अमर है। 39 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 40 देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों? देखिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाला कोशिका का नाम बताइए। प्रतिरक्षी जो उत्पन्न करता है उस कोशिका का नाम क्या है? 40 नंबर।
प्रतिरक्षी जो उत्पन्न करता है उस कोशिका का नाम क्या है? देखिए प्रतिरक्षी का अगर बात करें ना तो ये वो कोशिका, उस कोशिका का नाम अगर बात करें ना तो बी कोशिका हो जाएगा। जो कोशिका आपका प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है उसका नाम बी कोशिका हो जाएगा मेरे प्यार चो। 40 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है, फाइलेरिया रोग का वाहक आपका क्या होगा? फाइलेरिया रोग जो इसका वाहक क्या है? काफी बेहतरीन। और सभी बच्चे से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा कि आप सभी बच्चे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से प्लीज आप जरूर कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंतिम तैयारी मेरे प्यारे बच्चों आपका लेकर के आए हैं, परीक्षा की अंतिम तैयारी, ठीक है ना? परीक्षा की अंतिम तैयारी आरएल क्लासेज। फाइलेरिया रोग मादा एनोफ्लिक्स मच्छर के काटने से आपका क्या होता है? फाइलेरिया होता है। 41 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए 42 नंबर। अब देखिए एंट अमीबा इनमें से क्या है? अब देखेंगे मेरे प्यारे, ये क्वेश्चन अगर बात करें 42 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चा इसका आंसर देगा एंट अमीबा। देखिए ये क्वेश्चन कोई परिचय का मोहताज नहीं है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। एंट अमीबा आपका क्या है? चलिए लगा दीजिएगा। एंट अमीबा पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? सभी बच्चे दीजिएगा एंट अमीबा आपका क्या है? चलिए लगाते चलेंगे। हाँ चलिए एंट अमीबा आपका क्या होगा? एंट अमीबा क्या है मेरे प्यार चो? देखेंगे आप लोग क्या दीजिएगा? 42 नंबर। 42 में आंसर क्या दीजिएगा? एंट अमीबा का अगर बात करिए 42 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका क्या होगा? प्रोटोजोआ हो जाएगा। एंट अमीबा आपका क्या है? प्रोटोजोआ, ठीक है ना? चलेगा 42 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। देखिए एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते आपका भी मेहनत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वीडियो देख रहे हैं आप कुछ पते नहीं है, ठीक है ना? प्लीज रिक्वेस्ट आप सब बच्चे, सबसे पहले अगर आप लाइक नहीं किए तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और घंटी को दबा दीजिएगा, ठीक है? चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हाँ चलिए, पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुष्प के नर जनन अंग क्या कहलाएगा? जल्दी लगा दीजिएगा। पुष्प के नर जनन अंग, नर मतलब क्या होता है? चलिए पुष्प के नर जनन अंग आपका क्या कहलाएगा? देखेंगे आपका क्या कहलाएगा? पुमंग कहलाएगा। और मादा वाला क्या कहलाता है? मादा जनन अंग आपका जायांग कहलाता है, ठीक है ना? बस आपको यही याद रखना और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है? चलिए अब देखिए क्या था मेरे पास, पुष्प के मादा जनन अंग। यहाँ पर तो आप वैसे भी आंसर लगा देंगे, आपको नहीं भी बताएंगे तो इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, लगाते चलेंगे। पुष्प के मादा जनन अंग क्या कहलाएगा? तो मादा आपका जायांग हो जाएगा, ठीक है ना? जायांग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन 45। एक पुष्पीय पादपों में नर जनन इकाई आपका क्या कहलाता है? बताइए एक पुष्पीय पादपों में नर जनन इकाई आप लोग का क्या कहलाएगा? चलिए तैयार हो जाएगा। एक पुष्पीय पादपों में नर जनन इकाई क्या कहलाएगा? ठीक है, हाँ एक पुष्पीय पादपों में मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, एक पुष्पीय पादपों में नर जनन इकाई क्या कहलाएगा? देखेंगे आपका क्या कहलाएगा? आपका देखिए पुकेसर, नर जनन अंग पुकेसर, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? लगाते चले मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर 45 देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थोड़ा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, नो टेंशन। 46 नंबर क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से लगाए। कहता है एक पुष्पीय पादपों में मादा जनन इकाई क्या कहलाए? जल्दी बता जरा मेरे। चलिए लगाते चलेंगे। देखिए कहते हैं एक पुष्पीय पादपों में मादा जनन इकाई क्या कहलाएगा? तो आपका स्त्री केसर हो जाएगा। 46 नंबर में आंसर क्या देगा? उत्तर ए, ठीक है ना? अब चले मेरे प्यारे बच्चों 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दीजिएगा। कहता है पराग कोश के बाय चोल सुस्पष्ट द्वारा के रंग को क्या कहते हैं? चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? चलिए देखेंगे क्या था मेरे पास, जो पराग कण के बाद देखेंगे यहाँ पर क्या दीजिएगा आप तमाम बच्चे, जल्दी से लगा दीजिएगा, सभी बच्चे छाप दीजिएगा, ठीक है? देखेंगे आपका क्या होगा? 47 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या देगा? जल्दी जल्दी बताया जरा। 47 नंबर देखेंगे, 47 नंबर में जो आंसर होगा मेरे प्यार आप लोग याद रखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, जनन छिद्र हो जाएगा। क्या होगा? जनन छिद्र। अगला क्वेश्चन क्या है? 48 में इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय? जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय क्या है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए लगाते चलेंगे मेरे बच्चों। जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय क्या होगा? चलिए लगाते चलेंगे। चलेगा अब देखेंगे जनसंख्या, शिकार और परजीवता। जनसंख्या नियंत्रण मतलब जनसंख्या कंट्रोल करने का प्राकृतिक उपाय क्या होगा? शिकार और परजीवता। 48 में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर भी। अगला क्वेश्चन क्या? 48 हो गया। 49 निम्नलिखित में से कौन जन्म अंदर नियंत्रण की शैल विधि है? 49 नंबर जन्म अंदर नियंत्रण की शैल विधि आपका क्या होगा? लगाते चलेंगे, ठीक है? हाँ चलेगा।
जनबंधन नियंत्रण की सेल विधि आपका क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, ठीक है। चलिए लगाते चलेंगे। तो आपका ट्यूकोवेकेटोमी और वेस्केटोमी आपका क्या है, जन्मानंदन नियंत्रण की सेल विधि है। 49 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 हो गया 50, कहता मेरे प्यार निम्नलिखित में से कॉपर टी रोकता है। अब देखिए कॉपर टी किसे रोकेगा मेरे प्यार, ठीक है। लगाते चलेंगे मेरे प्यार, ये लगाते चलेंगे। कॉपर टी आपका रोकता है, बता जरा कॉपर टी आपका रोकता है, जल्दी बताया जरा, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे। सब बच्चे दीजिएगा कॉपर टी आपका रोकता है, तो देखिए निषेचन रोकेगा, ठीक है ना, निषेचन। चलिए 50 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए होगा। कॉपर टी क्या रोकेगा, निषेचन क्रिया। अब देखिए महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांधकरण की प्रतिक्रिया आपका क्या कहलाएगा। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांधकरण की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, चलिए तैयार हो जाएगा। देखेंगे महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांधकरण की प्रतिक्रिया 51 नंबर क्वेश्चन में आप लोग दीजिएगा, तो आपका नलिका उच्छेदन का लगा। 51 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर ए नलिका उच्छेदन, ठीक है ना। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से यौन संचारित रोग आपका कौन है, बहुत बढ़िया। 52 नंबर क्वेश्चन में दीजिएगा, आप देखिए यौन संचारित रोग आपका क्या होगा, जल्दी से बता दीजिएगा। सभी बच्चे लगा दीजिएंगे। कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए कहता है सभी बच्चे अभी थोड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, थोड़ा देर में आप कॉल कीजिएगा, ठीक। चलिए कहता है यौन संचारित रोग आपका कौन होगा, ठीक है ना, थोड़ा देर में कीजिएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। चलिए यौन संचारित रोग आपका कौन होगा, तो देखेंगे आपका क्या होगा, एड्स, ठीक है ना। 52 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए मेरे प्यार 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी बेहतरीन, और ये भी आपका वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपका वो वाला एड्स वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या लगेंगे, बोलिएगा सर जी यहाँ पर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। चलिए यौन संचारित रोग आपका क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, लगाते चलेंगे, ठीक है ना सभी बच्चे, ठीक है। देखेंगे यौन संचारित रोग आपका क्या है, चलेगा लगाते चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए आपका क्या होगा, गोनोरिया हो जाएगा, ठीक है ना। 53 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा, गोनोरिया। गोनोरिया क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपका यौन संचारित रोग है, ठीक है। लगाते चलेंगे, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अंतःगर्भाशय तकनीकी औसत सफलता का दर आपका क्या है, अंतःगर्भाशय तकनीकी औसत सफलता का दर क्या होगा, लगाते चलेंगे, जल्दी से बताया जरा, ठीक है ना। लगाते चलिए मेरे प्यार बच्चों, अंतःगर्भाशय तकनीकी औसत सफलता का दर आपका क्या है, तो आपका कितना होगा, 4% हो जाएगा, 4%। 37 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर डी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लगाते चलेंगे। 38 नंबर जनन देखिएगा, देखिए जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानियां जरूरी है, चलिए 55 में दीजिएगा, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानियां जरूरी है। देखिए जनन स्वास्थ्य का जब भी बात होगा, 55 नंबर आप लोग बढ़िया से थोड़ा लगाइए जरा। जनन स्वास्थ्य का बात है, किसका, जनन स्वास्थ्य का। जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानियां जरूरी है, तो देखिए सबसे पहला नंबर में अगर बात करें ना, यौन संचारित रोग से बचाओ, यौन संचारित रोग से बचना पड़ेगा। उसके बाद गर्भपात से भी बचना पड़ेगा, गर्भवती का समुचित देखभाल करना। मान लीजिए महिला प्रेग्नेंट है और उसको जहां मान तहां छोड़ दीजिए, तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी उत्तर यहाँ पर सही है, 55 में आंसर डी। अगला क्वेश्चन के 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जनसंख्या विस्फोट का परिणाम आपका क्या है। चलिए आप लोग देखिएगा, जनसंख्या विस्फोट, मान लीजिए जनसंख्या विस्फोट, मान लीजिए जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका यहाँ पर जो ना इसका परिणाम क्या है, 56 नंबर, जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या है। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आय में ह्रास होगा, भूमि में भी ह्रास होगा, खनिज में भी ह्रास होगा। मतलब आपका उत्तर यहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट के यहाँ पर उत्तर आपका सभी हो जाएगा, यानी कि टोटल उत्तर यहाँ पर सही है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 56 तो हो गया, 57 देखिए क्या था मेरे पास, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली आपका क्या है। 57 नंबर क्वेश्चन काफी बेहतरीन है, कहता जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली आपका क्या है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए 57 नंबर, अगर हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली का अगर बात करें तो पहला में आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पहला में मालाकाइट डी होगा। दूसरा में अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, ठीक है ना, मालाकाइट एन होगा, सहेली हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलेंगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, सभी उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। 57 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी होगा, बहुत सुंदर। सबसे पहले एक बार वीडियो को लाइक मार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन किया, युग्मक एवं विकर्षण का सिद्धांत आपका किसने प्रतिपादित किया। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। युग्मक और विकर्षण का सिद्धांत जो है आपका किसने प्रतिपादित किया, तमाम बच्चे आंसर देगा। युग्मक और विकर्षण का सिद्धांत जो है मेरे प्यारे बच्चों किसने प्रतिपादित किया, चलेगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर में आप युग्मक और विकर्षण का सिद्धांत का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे बेटसन व पन्नेट ने, बेटसन एवं पन्नेट ने क्या क्या था, युग्मक और विकर्षण का सिद्धांत दिया था। 58 में आंसर क्या होगा, बी। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है परिवार, ये क्वेश्चन तो देखिए आपके लिए इतना खतरनाक क्वेश्चन है ना,
कहने से बाहर है। एगो परिवार में क्या है, 5 गो बेटी है। एक परिवार है जिसमें 5 गो बेटी है, उसमें छठा संतान होने की संभावना क्या है। छठा संतान क्या होगा, बेटा होगा या बेटी, इसका प्रतिशत पूछा जा रहा है। देखेंगे कितना होगा, सभी बच्चे दीजिएगा कितना प्रतिशत, तो ये आपका 50%। 50% चांस है कि बेटा हो सकता है। वहां पे क्या होगा, 59 में आंसर आप लोग सी उत्तर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन तो देखिए मेरे तरफ से मेरे पास बहुत ज्यादा खास, आप देखिएगा पूछा है मेरे पास क्लाइनफेल्ट्रस सिंड्रोम में गुणसूत्र का घटक, क्लाइनफेल्ट्रस सिंड्रोम में गुणसूत्र का आपका घटक आपका क्या है, 60 नंबर में देगा। कहता है क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम गुणसूत्र आपका क्या है, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। तो देखेंगे आपका 2a प्लस क्या होगा, एक्स एक्स वाई होगा। आप लोग याद रखेंगे 2a प्लस एक्स एक्स वाई। 60 में उत्तर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे पास, मानव रुधिर जो है ना, इसमें वर्ग में आपका कौन है, मानव रुधिर वर्ग में आपका कौन है। चलिए लगाते चलेंगे 61 नंबर क्वेश्चन। मानव रुधिर वर्ग में आपका कौन है, तो देखिए मानव रुधिर आपका देखेंगे क्या होगा, ए होगा, बी हो गया आपका, क्या होगा ए बी हो गया, और साथ ही ओ हो गया। ये आपका सारा रहता है मानव रुधिर। और 1 मिनट आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे हम बताते हैं। देखिए मानव कौन सा ऐसा ग्रुप है, कौन सा मानव का ऐसा ग्रुप है जो सबको रक्तदाता दे सकता है, तो ओ वाला दे सकता है, ये सबको ब्लड दे सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से मेरे जो कौन सा आपका पूछा जा रहा है, कौन सा हाइब्रिड है, बता जरा कौन आपका हाइब्रिड है। चलिए तैयार हो जाएगा, कौन आपका हाइब्रिड है, तब सभी बच्चे लगा दीजिएगा इसका आंसर। चलिए ब्लूटूथ कनेक्ट है ना, डिस्चार्ज तो नहीं हुआ ना, कौन सा आपका हाइब्रिड है। चलिए एक बार सभी बच्चे लगा दीजिएगा कौन सा आपका हाइब्रिड है। चलिए लगाते चलिए, सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिएगा हाइब्रिड। 62 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, तो 62 नंबर में आंसर क्या होगा आपका, कैपिटल टी स्मॉल आर। आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन 63, अनुवंशिक के पिता आपका किसे कहते हैं, अनुवंशिक के पिता। चलिए 63 में दीजिएगा, अनुवंशिक के पिता आपका किसे कहते हैं। अनुवंशिक के पिता का अगर बात करें तो मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहते हैं, अनुवंशिक का पिता। 63 में आंसर क्या देगा, उत्तर है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, अम्ल वर्षा आपका होती है, अम्ल वर्षा आपका किसके कारण होता है। 64 नंबर, अम्ल वर्षा आपका किसके कारण होता है, तो ये आपका जीवाश्म ईंधन के दहन से, जीवाश्म ईंधन के दहन से आपका क्या होगा, अम्ल वर्षा होगा। आप लोग याद रखेंगे। 64 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए होगा, ठीक है, जीवाश्म ईंधन के दहन से। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे देखिए, कहता है ओजोन परत वायुमंडल में कहां पाया जाता है। अब देखिए ओजोन परत जो है ना मेरे पास, किसका मतलब है, ओजोन स्तर, ठीक है ना। ये ओजोन परत बोलिए या ओजोन स्तर बोलिए, ठीक है ना। ओजोन परत वायुमंडल में कहां पाया जाता है, आप लोग तैयार हो जाएगा 65 नंबर देने के लिए, ठीक है ना। ओजोन परत जो है वायुमंडल में कहां पाया जाता है, तो ये आपका समताप मंडल में, कहां पर, समताप मंडल में पाया जाएगा। याद रखेंगे 65 में आंसर क्या देगा, उत्तर भी समताप मंडल में। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन आपका देखिए विलुप्त प्राणी है। चलिए बता जरा 66 नंबर, विलुप्त प्राणी किसका बात पे, विलुप्त प्राणी आपका कौन सा है। चलिए बता जरा 66 नंबर क्वेश्चन। चलिए 66 नंबर में क्या देगा, विलुप्त प्राणी आपका क्या है, तो देखेंगे विलुप्त प्राणी डोडो जो है ना, डोडो आपका क्या है, विलुप्त प्राणी है मेरे प्यार बच्चों। आपका क्या होगा, डोडो क्या है, विलुप्त प्राणी। 66 में आंसर क्या देगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, डोडो क्या है, विलुप्त प्राणी। 67 नंबर देखिएगा आपका, देखिएगा फोटोकेमिकल स्मेग में उपस्थित रहता है। बताइए फोटोकेमिकल स्मेग में आपका क्या उपस्थित रहता है। चलिए 67 नंबर में दीजिएगा, फोटोकेमिकल स्मेग जो है इसमें क्या उपस्थित रहता है, 67 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें जो आपका H2S उपस्थित रहता है, क्या रहता है, H2S उपस्थित रहेगा फोटोकेमिकल स्मेग में। 67 में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए और जितने बच्चे इस क्लास में जुड़े, सबसे पहले तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए और अपने दोस्त में शेयर कर दीजिए क्लास को। चलेंगे क्या था मेरे पास यहाँ पे देगा, डॉब्सन इकाई देखेंगे, डॉब्सन इकाई मापता है। बताइए जरा डॉब्सन इकाई जो है ना, डॉब्सन इकाई मापक है किसका। देखेंगे डॉब्सन इकाई का अगर बात कर दे मेरे प्यार से, आपका मापक है तो ओजोन स्तर की मोटाई, ओजोन स्तर जो इसकी मोटाई को मापता है, डॉब्सन इकाई आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। 68 नंबर में आंसर क्या देगा, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है यहाँ पर देखिएगा इनमें से, अब देखिए इनमें से किस क्रिया से डीडीटी का सांद्रता में अगले पोषी स्तर में बढ़ती है। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा क्रिया है, ठीक है ना, जिससे डीडीटी की सांद्रता अगले पोषी स्तर में बढ़ती है। 69 देखिए जैव आवर्धन हो जाएगा, जैव आवर्धन क्या होगा मेरे पास, जैव आवर्धन, ठीक है ना। 69 में आंसर आप लोग क्या देगा, उत्तर यहाँ पर बी। लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, अगर आप अभी तक
अभी तक मेरे प्यार बच्चों इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि देखिए दोस्त सोया हुआ है, सब कुछ सब जग जाएगा, अब एग्जाम आ चुका है, ठीक है ना। चलिए, कहता है ओजोन की मोटाई मापी जाती है, तो देखेंगे मेरे प्यार बच्चों डॉबसन इकाई से। डॉबसन इकाई से अगर बात करें, किसका आधार पे, डॉबसन। डॉबसन इकाई से क्या होता है, ओजोन की मोटाई यानी कि ओजोन का मोटाई यानी कि ओजोन कितना मोटा है वही आपका मापा जाता है, ठीक है ना। चलिए 70 में आंसर आप लोग क्या देगा, बी। और आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई वाला कैसे पढ़ना है, पूरा वीडियो को देखिए, ठीक है ना। पूरा वीडियो को अगर देखे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई वाला आपको कहां मिलेगा, सबसे पहले तो आप उसके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई वाला गूगल में आना है। सबसे पहले यहाँ पर आप तमाम बच्चे गूगल में आ जाएगा और यहाँ पर आपको सर्च करना है rlynews.com। देखिए rlynews.com सर्च करना है, ये देखिए rly न्यूज का वेबसाइट दिखेगा, rly न्यूज का वेबसाइट। बस आपको करना क्या है, इसी पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज खुलेगा, ध्यान दीजिएगा इस टाइप का पेज खुलेगा और यहाँ पर देखिए बायो वाला दिखा गया, बायो 1 फरवरी परीक्षा बायो 15 एमसीक्यू सब्जेक्टिव लिखा गया ना। बस आपको इसी पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर बंद कर देना है ऐड को। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए आपका पहला नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला नंबर शुक्राणु एवं वीर्य निषेचन को परिभाषित करे, ये भी आपका क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, ठीक है। ये सब काम सब्जेक्टिव सॉल्यूशन करवा दिए। उसके बाद नीचे में आइएगा तो यहाँ पर देखिए सारा का सारा यहाँ पर जो भी वीवीआई बनता है, जो भी अति महत्वपूर्ण और साथ ही जो भी वीवीआई प्रश्न बनता है, सारा का सारा यहाँ पर आपको क्रमिक विकास क्या है, जो भी आपका सारा का सारा यहाँ पर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। आप आराम से आकर आप यहाँ पे आप तमाम बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। गूगल में सर्च करना क्या है मेरे प्यार, तो RLY न्यूज news.com जल्दी सर्च कीजिए और अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए। और हाँ, आप सभी बच्चे से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप भी चाहते हैं आपका कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े, तो मात्र 199 में, कितना 199 रुपया, कोई आपके जिंदगी को डिसाइड नहीं करता, आप लोग कंटेक्ट कर सकते हैं मात्र 199 में सभी विषय का गेस्ट क्वेश्चन के लिए। सभी विषय का गेस्ट क्वेश्चन के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, नीचे में आपको नंबर मेंशन किया गया है, मात्र 199 रुपया सभी विषय का चार्ज है, ठीक है ना। तो चलिए बताइए आपको ये क्लास कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्त में शेयर कीजिएगा। ये नया चैनल है और RLY क्लासेज जो है ना, RLY क्लासेज अपना बड़ा वाला चैनल, उस पे हम लाइव आते हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारों, क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और स्क्रीन पर देखिए आपको यहाँ, और देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ दो गो वीडियो देख रहा होगा, दोनों में से कोई एगो वीडियो को आप लोग वॉच कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप तमाम बच्चों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, अपना ख्याल जरूर रखिए। बाय बाय डियर स्टूडेंट।